स्टूडेंट्स, हम अपने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और तमाम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अहम वीडियो है। इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से सीखें क्योंकि पेपर में जो एमसीक्यूज के मार्क्स हैं ये गोल्डन मार्क्स होते हैं। इनको आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके 100% हासिल कर सकते हैं। हमने पहले 15 एमसीक्यूज रेडी किए थे, अब हम एमसीक्यू 16 से ऑनवर्ड आगे सॉल्व करते हैं। 16 एमसीक्यू है द डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स। तो सेक इनवर्स, वैसे तो तमाम आपके पास इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव आपको याद होने चाहिए। तो इस वक्त आपके पास सेक इनवर्स है, तो सेक इनवर्स का डेरिवेटिव ऑप्शन डी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, एक बहुत अहम कंडीशन है रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा की। तो आप ये वर्ड याद रखें, अगर हमसे मैक्सिमा की बात कर रहा है तो एट सी मीन्स के कोई भी वैल्यू, यानी आप वहां कोई नंबर पुट करें। जब सेकंड डेरिवेटिव आप कर लें और उसमें आप वैल्यू सी का मतलब है कोई नंबर 1 2 3 4 5 कोई नंबर पुट करें और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन जीरो आनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि ये रिलेटिव मैक्सिमा की कंडीशन है। और अगर ये ग्रेटर आ रही हो तो ये मिनिमा की कंडीशन है। ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन याद होने चाहिए। इसी तरह अब हम अपने क्वेश्चन 18 की तरफ मूव करते हैं। इफ अब हमारे पास एक फंक्शन गिवन है y इक्वल टू 3t² माइनस 6। डिफाइन डिस्टेंस को डिफाइन कर रहा है एट टाइम t, देन एक्सेलरेशन। यहां ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और t की वैल्यू 6 गिवन है, तो मैंने इस अपने फंक्शन को फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिया है कि dy ओवर dt इक्वल टू 6t। तो यानी यहां हमारे पास डेरिवेटिव आ गया 6t। अब ये जो है ये डिस्टेंस है, इसको अगेन आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपके पास एक्सेलरेशन को डिफाइन करेगा। तो अगर जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, d2y ओवर dt2, और सेकंड डिफरेंशिएट में ये क्या रह जाएगा, 6। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ए होगा। ठीक है। यानी वर्ड एक्सेलरेशन है, क्योंकि dy ओवर dt जो है वो डिस्टेंस यानी वेलोसिटी को एक्सप्लेन करता है। ये डिस्टेंस है, देखें ये फंक्शन डिस्टेंस को एक्सप्लेन कर रहा है। इसका जैसे ही आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो ये डिस्टेंस ओवर टाइम वेलोसिटी को एक्सप्लेन करता है। और जब आप इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो ये फिर आपके पास एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है। तो ये इसकी छोटी सी टेक्निक को याद रखें। अब 19 एमसीक्यू है कि इफ द फंक्शन f इज इंक्रीजिंग बिफोर एंड आफ्टर x इक्वल टू 0। अगर फंक्शन इंक्रीज हो सकता है x इक्वल टू 0 के बाद या उससे पहले, तो इस पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद देखें, ये एक दोबारा क्वेश्चन है लेकिन उससे टेक्निक नंबर 18 से चेंज है कि द कर्व y इक्वल टू 3t² माइनस 6 देन स्लोप। तो स्लोप को एक्सप्लेन करता है dy ओवर dt, और जो वैल्यू है यानी t की वैल्यू 6 ये पुट होगी। तो हम अपने फंक्शन को, जो गिवन फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ये चीज स्लोप को एक्सप्लेन करती है। जब हमने उसको डिफरेंशिएट किया तो आंसर आया 60। ये स्लोप को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन स्लोप पे t की वैल्यू क्या है, 6, तो वो पुट करें, रिजल्ट आएगा 36। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसी तरह एक प्रीवियस हमने एमसीक्यू सॉल्व किया है, उससे रिलेटेड एक एमसीक्यू है। इफ द फंक्शन f ऑफ x इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग एट द पॉइंट, देन द पॉइंट इज कॉल्ड, यानी ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है। एमसीक्यू 22 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। अब आप पहले याद रखें कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये है साइन इनवर्स x। ठीक है। या साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो है वो क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो अब आप देखें कि जब हमने इसका इंटीग्रेट कर लिया
तो हमारे पास लिमिट क्या है? अपर लिमिट है √3/2 और लोअर लिमिट है 1/2। ठीक है, ये लिमिट को आप पुट कर दीजिए। पहले अपर लिमिट पुट होगी माइनस, देन फंक्शन में लोअर लिमिट पुट होगी। तो आप कैलकुलेटर पे इजीली चेक कर सकते हैं कि साइन इनवर्स √3/2 है 60 डिग्री। तो उसको रेडियन में चेंज कर लें π/3, और साइन इनवर्स 1/2 का आपके पास एंगल आएगा 30 डिग्री, उसे रेडियन में चेंज कर लें π/6। एलसीएम लें तो ऑप्शन डी आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा। अब 23 है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब देखिए ये जो इक्वेशंस है हमारे पास, मैंने इसको मार्क किया हुआ है dy/dx इक्वल टू y। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम पहले अरेंज करते हैं कि सेम साइड पर वेरिएबल कर लें। देखिए मैंने इसको लिखा है dy/y इक्वल टू -dx। अब टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लें। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/y है ln y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस एक्स प्लस सी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हम इस स्टेप को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब आप जो आपने ऑप्शन मैच करने हैं उसके लिए आपको ln नजर नहीं आ रहा, तो ln को रिमूव करते हैं थ्रू एक्सपोनेंशियल। तो हमने टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, तो e रेज टू पावर ln y इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस सी। हम इस ऑप्शन पे आ गए हैं इस स्टेप पर। तो e एंड ln कैंसिल, y एज इट इज। अब यहाँ एक प्रॉपर्टी, अगर ये प्लस में है ना तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, e रेज टू पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई e रेज टू पावर सी। अब c क्योंकि कांस्टेंट है तो e ऑफ c भी कांस्टेंट रहेगा, यानी c, तो c इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन। अब हम मूव करते हैं एमसीक्यू 24 पर। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक स्टेप बता देता हूँ कि यहाँ हमारे पास जो फंक्शन है उसमें e की पावर है m टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, तो अगर हम इसको लेट कर लें कि हमारे पास फर्ज कीजिए t इक्वल टू m टेंजेंट इनवर्स x को हमने लेट कर लिया। अब हम इसका करते हैं डेरिवेटिव dt/dx। m एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर हम इसको dx को वहां मल्टीप्लाई कर दें और m को हम इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब आप इसको क्वेश्चन में जरा सब्सिट्यूट कीजिए, e एज इट इज, और हमने m टेंजेंट इनवर्स x को लेट किया हुआ है t, और dx ये चीज है, इस चीज को हमने जो थ्रू डिफरेंशिएशन प्रूफ कर दिया dt/m के इक्वल। अब 1/m इंटीग्रेशन से पहले आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेट आपको पता है सेम रहता है, तो e ऑफ t रहेगा सेम। और अब t की जगह पे दोबारा उसकी वैल्यू को सब्सिट्यूट कर लें। t आपके पास है m टेंजेंट इनवर्स x, तो ये ऑप्शन चेक कर लें तो ऑप्शन सी आपको मिल जाएगा। अब हम 25 एमसीक्यू पे मूव करते हैं। यहां देखें एक प्रॉपर्टी ये है, आपको दोनों में जो क्वेश्चन नंबर 25 में इफ और इंटीग्रेशन के साथ फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, नेक्स्ट भी एफ ऑफ एक्स डी एक्स सेम है, और लिमिट भी आप देख लें -2 से 1 और 1 से 3, यानी लिमिट भी आपके पास एक एंड पर सेम नजर आ रही है। तो ऐसे फंक्शन में जो हमें फाइंड करना है वो ये है कि इंटीग्रेशन -2 से 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो 5 प्लस 3 को आप ऐड कर लें, 8 आपका ऑप्शन होगा। लेकिन उसमें याद ये रखना है कि एक एंड पर ये लिमिट सेम हो, यानी -2 से 1 ये अपर लिमिट है, नेक्स्ट फंक्शन में ये लोअर लिमिट होगी, तो ये आपके पास दोनों एंड पे सेम रहेगी। और -2 से 3 से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और फंक्शन सेम रहेगा, तो आप उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको ऐड करके अपना ऑप्शन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक और टेक्निक है क्वेश्चन नंबर 26 की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन
ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है ये आप देख लीजिए, ये इसके साथ मौजूद है माइनस साइन। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, आप इसको ऐसे लिखिए कॉस एक्स प्लस और माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब आप इस प्रॉपर्टी को समझिए कि ई ऑफ एक्स हो, फंक्शन हो, प्लस उसका डेरिवेटिव हो और dx, तो हम इसको लिखते हैं ई ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स। तो ई ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स में आपके पास जो भी क्वेश्चन में ई ऑफ एक्स है यानी ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, तो ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन